हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डीजी ऑल सब्जेक्ट में। और आज की क्लास हम लोग मैथमेटिक्स की लेने वाले हैं। और जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ, वो अब कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर उससे और आगे क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या उस पर आधारित जो भी नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग चैप्टर वाइज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहले वीडियो में आपको बता दिया गया था कि कौन से चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, यानी एचसीएफ और एलसीएम के बाद हम लोग पढ़ने वाले थे टाइम एंड वर्क। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने के बाद से टाइम एंड वर्क जो है चैप्टर वो उसी से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे भी हमें एलसीएम ज्ञात करना है और फिर उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले चैप्टर 1 में एचसीएफ और एलसीएम वाली जो वीडियो है उसको आप देखिए, ताकि आपको अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ जाए। और बहुत इजी ट्रिक बताया गया है, तो उस चीज़ को सीखिए और उसके बाद से आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। और बस आसानी से 2, 3, 5, 4 सेकंड के अंदर आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। समय और कार्य, यानी टाइम एंड वर्क। जैसे आपको क्या होता है कि कोई कार्य है, आपके कॉन्सेप्ट में ये दिया रहेगा कि कोई कार्य है। चलिए मैं उसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बता रहा हूँ। एक कार्य है और उस कार्य को करने वाले 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग 2 लोगों को लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, उसको करने वाला एक व्यक्ति है ए, ठीक है, और एक और है उसी कार्य को करने वाला जो व्यक्ति है वो है बी। मान लीजिए अगर ए उस कार्य को करने में अगर 8 दिन लगाता है, कितने दिन लगाता है? 8 दिन। और बी उसी कार्य को करने के लिए 10 दिन लगाता है। ये थोड़ा सा कामचोर है, समझ लीजिए, इसीलिए ज़्यादा दिन लगा रहा है। तो अगर ऐसा है तो और प्लस में ये पूछा जाए, सॉरी प्रश्न में ये पूछा जाए कि ये दोनों मिलके, यानी एक कार्य को, कोई कार्य था, ए अकेले उसको 8 दिन में कर रहा है, बी उस कार्य को 10 दिन में कर रहा है। तो अगर कहा जाए कि ये दोनों मिलकर, यानी ए और बी ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा? इस तरह के अगर प्रश्न आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसके लिए एलसीएम ज्ञात करना आना चाहिए, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, यानी आसानी से ज्ञात करना आना चाहिए। अगर एलसीएम ज्ञात करने में टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले पहली और दूसरी वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि वहाँ से आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आ जाए। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? ए है, ए का दिया हुआ है 8 दिन, ठीक है, ये कितना दिन ले रहा है? 8 दिन ले रहा है। और उसी काम को बी कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो आपको करना ये है कि ये जो 8 और 10 हैं, इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करिए। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए तरीका आपको बताया गया, और इसका एलसीएम जो होगा वो होगा आपका 40। अब बताइए मैं तुरंत कैसे बोल दिया 8 और 10 का एलसीएम 40 होता है? क्योंकि वो मुझे तरीका पता है, जो तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करने के लिए नहीं बताऊँगा, आपको इसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए 8 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? 40। अब करना ये है कि 8 से 40 में भाग करिए तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। और 10 से 40 में भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। अब प्रश्न में ये था कि ए 8 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिल के कितना दिन कर रहे हैं? तो ये टोटल कार्य है 40। ए अब ले रहा है 1 दिन में 5 और बी कर रहा है 4, तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? कितना दिन होगा? 9। तो 40 कार्य था, ये दोनों मिलके 9 कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे? तो आपको करना ये है कि जो एलसीएम ये निकला हुआ है 9 से इसमें भाग कर दीजिए। तो 9 चौको 36, 4 बच जाएगा, यानी 4 और फिर नीचे 9, यानी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 4 सही 4/9। आसानी से इसको लगा सकते हैं। अगर आपको एलसीएम पता है तो इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 है, ये कॉन्सेप्ट 1 था, उस पर आधारित प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? यानी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सिंपल चीज़ है, फिर वही चीज़, ए द्वारा किया गया कार्य कितना है, यानी ये 20 दिन लिया है,
फिर बी ने कितना दिन लिया है, 25 दिन। ठीक है, तो अब क्या करना है, फिर वही बात 20 और 25 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा 100। अब ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा, एलसीएम कैसे याद करते हैं। 20 25 100, अब इससे भाग कर दीजिए, 5 दिन हो गया, 25 चौको 100 यानी 4 दिन हो गया, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 से इसमें भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 9 99, 1 और 9। चलिए देखिए आपका आंसर आ गया, 11 से 1/9 दिन में पूरा करेंगे। फटाफट आंसर आप ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको एलसीएम पता है तो। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी क्यू तथा आर अकेले एक कार्य को क्रमशः, यानी पी जो है 12 दिन में, कॉन्सेप्ट 2, यानी अब दूसरा क्वेश्चन है, पी क्यू तथा आर अकेले एक कार्य को क्रमशः 12 15 और 20, यानी ये समझिए कि पी जो है 12 दिन, क्यू जो है 15 दिन और आर 20 दिन, यानी अकेले अकेले कोई कार्य करते हैं। अब पूछा कि भैया साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी CHSL 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसको बढ़िया से समझिए। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में क्या थे, 2 लोग थे, यहाँ पे कितने लोग हैं 3। तो सिंपल ट्रिक वही है कि आपको क्या करना है, पी का निकालना है, पी कितना दिन ले रहा है 12 दिन, क्यू कितना दिन ले रहा है 15 दिन, और आर कितना दिन ले रहा है 20 दिन। तो क्या करना था हमें, इनका एलसीएम, 2 लोग थे तो 2 का एलसीएम निकाले थे, और 3 लोग हैं तो तीनों का निकालिए। 12 15 और 60 का एलसीएम होगा 60, 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा 60। अब क्या करना, 12 से 60 में भाग करिए, 12 5 60, 15 से 60 में भाग करिए, 15 चौको 60, 20 3 60, और तीनों मिल के कितना दिन में करेंगे तो 5 4 9 3 12, टोटल कार्य कितना है 60, 12 से भाग कर दीजिए, 12 5 60, यानी तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे 5 दिन में पूरा करेंगे। आपका आंसर हो गया। तो ये एसएससी CHSL 2018 यानी 10+2 के लिए पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिनों में, बी और सी एक साथ काम को 15 दिनों में, ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यानी अब जोड़े में लोग हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिनों में। ठीक, बी और सी उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, यानी बी प्लस सी 15 दिनों में। कितने दिनों में 15 दिनों में। और फिर ए और सी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिनों में, यानी ए प्लस सी ये कर रहे हैं 20 दिनों में। तो समझना ये है कि ये तीनों मिलके एक साथ अगर उस काम को करते हैं तो कितना दिन लगाएंगे। तो सिंपल चीज़ है, 12 15 20 का आप एलसीएम लीजिए, फिर 12 15 20 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। 12 से 60 में भाग करिए तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 15 से 60 में भाग करेंगे 4 बार, 20 से इसमें भाग करेंगे 3 बार, जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे जोड़े में लोग हैं तो इनको आपको जोड़ना पड़ेगा। एक ए और ए के मिल के हो जाएगा 2A, एक बी मिल के हो जाएगा 2B, एक सी मिल के हो जाएगा 2C, यानी 2 इतना बराबर 12 है। तो आप इसको दोनों में 2 कॉमन कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 2 कोष्टक में A प्लस बी प्लस सी बराबर 12। अब 2 से 1 कट जाएगा 6 बार में, यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 6। यानी ये तीनों मिलके एक साथ 6 कार्य कर रहे हैं। टोटल कार्य कितना है 60, तो हमें क्या करना है इसमें 6 से भाग कर देना है, 6 10 में 60, यानी आंसर हमारा कितना आएगा 10 दिन। यानी A प्लस बी अगर 12 दिन, बी प्लस सी 15 दिन, ए प्लस सी 20 दिन लगा रहे हैं तो तीनों मिलके उस काम को 10 दिनों में पूरा करेंगे। ये जो क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे आप देख सकते हैं यूपीएसआई 2017 में भी पूछा है, एसएससी CGL 2011 और 13 में भी पूछा है, और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 2016 में पूछा हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे, आप यहाँ पे देखिए कि 3 तरह से प्रश्न पढ़े। इसमें एक था कि 2 लोग थे, एक में 3 लोग आ गए, और एक में क्या थे, जोड़े में लोग थे। तो उन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए उस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे, आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है और आराम से लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है। अब दिन के जगह पे क्या आ गया, समय दिया है मिनट में, 48 मिनट, ठीक। और बी जो है उसी कार्य को 60 मिनट में करता है। तो क्या दिक्कत है, तो ये पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हमें क्या करना है, 48 और 60 का एलसीएम ज्ञात करना है। ए के लिए है 48, इसका एलसीएम हो जाएगा बी, इसका आ जाएगा 60, और इन दोनों का एलसीएम आप ज्ञात करें तो छोटा सा ट्रिक आपको पता ही है क्या, कोई बड़ी संख्या लीजिए, दोनों में भाग करिए, किससे जाएगा, 6 से। तो 6 × 48 कर लीजिए, और नहीं 6 10 में 60 होगा और 6 × 48, हाँ ठीक है, 8 × 6 = 48 आपका हो जाएगा, यानी 380 एलसीएम निकल गया इसका। अब हमें क्या करना है, 48 इसमें भाग करना है। तो 48 इसमें भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/40 और 5 को 20, नहीं 5 से नहीं जाएगा, आपका जाएगा ये, चलिए आपका ये 348 नहीं, 8 × 6 = 48 यानी 480 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब क्या करेंगे, 48 इसमें भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5/40 और 5 को कितनी बार में भाग गया है आप देख सकते हैं। 48 सेकंड 48 यानी वैसे दिख रहा है 10, हम लोग झूठ मूठ में परेशान हैं। और ये 60 से, तो 6/48 ये हो जाएगा 8। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 10 8 18, कितना हुआ 18। अब दोनों लोग मिलके अब इसमें भाग करिए, टोटल कार्य 480 है और ये 18 कर रहे हैं, तो 18 से 48 में भाग करेंगे तो देखिए कितने बार जा रहा है, 18 दूना 36, और 36 और कितना बच जाएगा 4 8, फिर 0, 18 चौको 72, फिर कितना बचेगा, आपने भाग किया था 18 दूना 36 10 46, यानी आप गलत हो रहे हैं यहाँ पे, क्या 18 दूना 36 किए, 4 बचेगा और 8 12 हो जाएगा 120, यानी 18 × 6 = 108 करना पड़ेगा। और फिर कितना बच गया 6 और 0, 108 कितना बचा है 12, 12 8 20, एक बार और भाग करते हैं, 18 दूना 36 आपका बच जाएगा 12 और 0 120, 18 × 6 = 108, फिर बचेगा कितना 12, अब भाग नहीं जाएगा तो आप 12 लिख लीजिए ऊपर, 12 सही, नीचे हो जाएगा 18। तो 26 मिनट तो आ गया, ये तो ठीक है, आपके आंसर में ये दिख रहा है, लेकिन हमें सेकेंड में भी बदलना है। तो 12/18 को आप क्या करिए, ऐसे कर लीजिए 26 + 12/18, और इसको हमें सेकेंड में बदलना है तो मिनट में 60 से गुणा कर दीजिए। तो कितना से कटेगा, 36 18 और 6 दाह में 60, फिर ये 3 चौको 12, यानी 4 दाह में 40, यानी आपका निकल के आ गया 26 मिनट और 40 सेकेंड। ये रहा आपका आंसर, 26 मिनट 40 सेकेंड। ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको लंबा दिखा होगा क्योंकि ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये मिनट से बदल के सेकंड में ले गई है। मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। 48 और 60 का एलसीएम निकाला गया, 480 हुआ। 48 से 480 में भाग करेंगे 10 बार जाएगा, 60 से 480 में भाग करेंगे 8 बार जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 10 8 18 हो गया। टोटल कार्य था 480, इसमें हम 18 से भाग करेंगे 26 सही 12/18 बार जाएगा, और 12/18 को हम सेकेंड में बदलेंगे तो आपका निकल गया 40, यानी 26 मिनट 40 सेकेंड इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ प्रश्न था। आप ध्यान से देखिए, ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में काम कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों का कार्य कितना है 24 दिन, जबकि बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में करता है। मान लीजिए कोई कार्य है, ठीक है, ऐसे है, इसके 3 भाग हुए हैं, तो एक भाग ये कितना दिन में कर रहा है 12, यानी 1/3 है। तो बाकी टोटल ज्ञात करना है, तो आप क्या करिए 12 में 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बी है वो अकेले उस काम को 36 दिन में कर रहा है। कितने दिन में 36 दिन में।
तो बी अकेले 36 दिन में किया, ए और बी मिलके 24 दिन में किया, तो क्या करना है, हमें वही काम करना है जो पहले करते आ रहे हैं। एलसीएम निकालिए 36 और 24 का, 36-24 का एलसीएम 72 होगा, 24 से 72 में भाग करेंगे तो 24 तियाँ 72 होता है, 36 से 72 में भाग करेंगे तो 2 बार में जाएगा। अब टोटल यानी ए और बी मिलके 3 दिन लगा, मतलब 3 काम कर रहे थे 72 का, और बी अकेले 2 काम कर रहा है, तो हमें केवल ए के लिए ज्ञात करना है ए का कार्य। तो क्या करना है, 3 में से 2 घटा दीजिए, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे, अब घटा दीजिए तो कितना बचेगा 1, और 1 से 72 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 72 बार। यानी अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 72 दिनों में। कितने दिनों में, 72 दिनों में। बिल्कुल पूरा हो गया ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है और बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश बच जाएगा, यानी कितना कर लेंगे ये तो नहीं बताना है, ये बताना है कि करने के बाद बच कितना जाएगा, इसको देखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा था 2018 में। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए है, ए का कितना है, 72 दिन लिया है, बी कितना दिन लिया है, 90 दिन लिया है। दोनों का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो आप कोई बड़ी संख्या लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। किससे बड़ी संख्या है, 9 से, 9 8 72 और 9 दाम 90, तो ये 8 बार में कटेगा और 8 9 72, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 720। यही होगा, 9 8 72 9 दाम 90, ठीक है, 8 9 72, 720 इसका एलसीएम हो गया। अब 72 से इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, और 90 से इसमें भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि दोनों का एक साथ निकालना है ना पहले। तो आप 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, और टोटल कार्य है 720, और ये 18 काम ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किए थे, 10 दिन, यानी 18 गुणे कितना हो जाएगा, 10, यानी 18 दाम 180। ठीक है, 180। अब 180 कार्य किए हैं तो हमें ये ज्ञात करना है कि बचा हुआ काम कितना। तो जब भी कितना अंश बच जाएगा ये पूछे तो जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 180, इसको करना ये है कि इसको ऊपर कर देना है और टोटल कार्य में इससे भाग कर देना है, हमारा बचा हुआ अंश आ जाएगा। तो ये कट गया, 18 करना 18 हो गया, 18 चौको 72, यानी 1/4 अंश भाग क्या होगा, यानी बच जाएगा, उतना कार्य बच जाएगा। चलिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो देख लीजिए, 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ये एक बार और मैं आपको याद दिला दूं, ये जो क्वेश्चन था वो एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो अभी हाल ही में क्वेश्चन बताया गया है, आप वैसे लगा भी सकते हैं इसको चाहें तो। चलिए इसको मैं बस लगा दे रहा हूँ, आगे प्रैक्टिस के लिए आप क्या करना है आपको, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। ए का देख लीजिए, ए और बी दोनों मिलके देख लीजिए कितना काम किए हैं, ए प्लस बी 10 दिन। ठीक है, और ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। 30 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा, 10 तिहाई 30 और 30 से करना 30, ये देखिएगा 3 है, बी नहीं। और बी का हमें अकेले ज्ञात करना था, हम इसको पहले क्या करते थे, जोड़ते थे, यहाँ आप क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 2, और 2 से जब इसमें भाग करेंगे टोटल कार्य में तो कितना आ जाएगा, 15। इसका आंसर हो गया आपका कितना, 15 दिन, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए किसी काम को 21 दिनों में कर सकता है और बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। इसके पहले एक और क्वेश्चन बताया गया है, उस क्वेश्चन पर यह भी आधारित है। और इस क्वेश्चन को देखिए कि ये एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड यानी दूसरे टर्म में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए इसको लगाते हैं। ए जो है 21 दिन लगाया है, बी कितना दिन लगाया है, 42 दिन लगाया। 21 और 42 का एलसीएम आपका 42 होगा। 21 से 42 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 42 से 42 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। लेकिन ये कितने दिन तक एक साथ मिलकर काम किए हैं, 7 दिनों तक,
यानी इसमें हम क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21। और अभी मैंने बताया है कि अगर कितना हिस्सा बचेगा यानी काम कितना हो गया है और बचा हुआ हिस्सा अगर हमें ज्ञात करना है तो जो भी कार्य किया गया है उसको हम क्या करेंगे ऊपर लिख लेंगे और जो टोटल कार्य है उसको नीचे लिख लेंगे और भाग कर लीजिए। तो 21 से करना आपका 21 हो जाएगा, 21 दूना 42 यानी 1/2 भाग जो है वो बच जाएगा। आंसर में देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी ये रहे भाई साहब, आपका आंसर ये हुआ 1/2। तो संभवतः समय और कार्य से जो भी इजी ट्रिक से बताए जाने वाले जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने अभी तक बता दिया है। आप लोग कमेंट करके और भी जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं इस तरीके से तो इस आधार पे कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 पर आप ज़रूर लगाइएगा। नहीं लगते हैं तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाला है। तब तक इस पर आधारित जो भी प्रश्न है आप लोग लगाते रहिए। तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।